हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से मार्क्स उठाने का नीट एग्जाम में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। जो ट्रिक्स जो है वो सही में रिलायबल ट्रिक्स है, आप इसको आजमा कर देख लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर उठाई हूँ यहाँ पर ही क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखो जो ये ब्लैक कलर से मार्किंग होता है ना, ठीक है, यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। कैसे? सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब ग्रो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ से आया हुआ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यानी कि अगर किसी का मास बढ़ जाता है, मास, ठीक है, वेट, चाहे किसी का नंबर इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये पेन है, ठीक है, पेन 1 है, 1 से 2 है, तो ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, और एक क्या हो गया कि अगर किसी चीज़ का मास, मान लो ये कूड़ा है, कूड़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ठीक है, तो उसका भी एक तरह से मास बढ़ रहा है। तो ये जो है ना, ये PYQ है। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक PYQ आया हुआ है नीट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया और इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं देखने के लिए। आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कैरेक्टरिस्टिक बोलता है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब समझो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा तो नहीं ना बोल सकते। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि कुछ जैसे कि ह्यूमन कपल्स आप देखेंगे, किसी का शादी हो गया है बट 3-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद तक भी उसको बच्चा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स। ऐसे कपल्स जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उनको ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। ठीक है, पहला तो इसका एग्जाम इसके वजह से होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, म्यूल्स। म्यूल्स यानी खच्चर, जो घोड़ा और गधा के फर्टिलाइजेशन से बनता है। ठीक है, और तीसरा कौन होता है, तीसरा एग्जाम्पल है हनी बी का। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हनी बी का है। हनी बी में 3 होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर बी। तो वर्कर बी स्टेराइल होता है। ठीक है, हनी बी के अंदर वर्कर बी जो होता है वो स्टेराइल होता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है इन सभी में नहीं होता है, लेकिन ये तीनों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रोडक्शन, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर है। ठीक है, आई होप कि ये जो पढ़ा रही हूँ मैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाइए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। आपको बता दूँ, इतना क्वेश्चन पूछा है इस सेक्शन से कि मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सम टोटल, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस that were occurring, ठीक है, that were occurring inside, that were occurring inside living organism या living cell। ठीक है, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बात समझो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना टूट रहा है, खाना से कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हमारे अंदर रिएक्शन होते रहता है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा। तुम खुद से सोच लो कि ये पेन है, तो पेन के अंदर थोड़ी कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहा है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई एनिमल्स हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको अच्छा से एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर ही आप लोग। ठीक है, इसका और इसका। नेक्स्ट आते हैं फिर से डार्किन वाला पे। देखिए अभी जो समय है ना 20 डेज का, तो यहाँ पर ही आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हैंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो
यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की बनावट कहाँ होंगी, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है सभी लाइफ फॉर्म्स का, तो ये सही है। इसके बाद कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अगर यहाँ पर ही हम लोग अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और एक बैग से शेर आ जाता है तो आप उठ के भागोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, आप अपने सराउंडिंग वातावरण को पहचान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई डेंजर है तो आप उसको सामना करने के लिए तैयार हो, आप भागने के लिए तैयार हो। लेकिन आपका बुक है वो वैसी रहेगा, पेन है वैसी रहेगा, टेबल चेयर जिस पे आप बैठे हैं वो भी वैसी रहेगा। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कॉन्शियसनेस का जो है वो एबिलिटी होता है। अगर कहीं से आग लगता है तो हम लोग भागते हैं क्योंकि हमको समझ आता है, लेकिन नॉन लिविंग जो थिंग्स है वो वहीं का वहीं रहता है, उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। तो एक ये भी यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बायोडाइवर्सिटी, ये याद रखिएगा कि टोटल जो है वो नंबर जो स्पीसीज़ का देखा गया, द नंबर ऑफ स्पीसीज़ डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, ये याद रखिएगा स्पीसीज़ का नंबर, और इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोला गया। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसके बाद चलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करना। तो नॉमेनक्लेचर में ना यहाँ पे देखिए आपको ICBN और ICZN यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है और ZN का ना इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। तो ऐसे इसको याद रख लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में छोटे भाई बहन है और वो आपको जू ले जाने बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं ओफ ओ जू, ओफ ऑफ जू, उफ तो ऑफ। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल में फॉर है और जूलॉजिकल में ऑफ है, कृपया करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका जेनेरिक नेम और एपिथेटिक नेम। यानी कि देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी किसी भी नाम को लिखते तो आप दो टुकड़ा में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, ठीक है, रुबाबी इरम। ठीक है, तो रुबाबी और यहाँ पर ही हम लिखते हैं इरम। ठीक है, आपका कुछ भी नाम होगा, लेट्स मान लेते हैं सूरज कुमार। ठीक है, तो सूरज कुमार इस तरह से लिखते हैं। तो हमेशा राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, या राजकुमारी, ठीक है, कुछ भी। तो इस तरह से हमेशा देखते हैं कि हम लोग ऐसे ही लिखते हैं नाम को, हमेशा दो टुकड़ों में लिखते हैं, तीन में नहीं या एक में नहीं। तो क्यों, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में ही यही बोला गया था कि जो पहले लिखे हुए होंगे इसको बोला जाएगा जीनस, और जो यहाँ पर ही बाद में लिखे होंगे इसको बोला जाएगा स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। तो जिनस और यहाँ पर स्पीसीज, जिनस एक ही होते हैं, स्पीसीज बदलते रहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर ही इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें हम, कुछ पॉइंट देखिए समझते जाइए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, पहली बात बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है बेटा, लीनियस सर ने दिया। ठीक है, लीनियस ने दिया, लीनियस साहब ने। लीनियस कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद बाइनोमियल क्यों बोला, क्योंकि दो टुकड़ा में जिनस और स्पीसीज। ठीक है, इसको जिनस को जेनेरिक नेम भी बोलेंगे और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो यूनिवर्सल रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम्स को जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज एक प्रकार का डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसको चूज किया गया ताकि कोई फर्दर चेंजेस इसमें ना हो। और खास करके इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स यानी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, ऐसे दिस, इस तरह से इसको बोलते हैं इटैलिक्स। ये लैटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। नेक्स्ट, यानी इसका ओरिजिन कहाँ है, लैटिन। ठीक है, पहला वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम में होगा वो जीनस होगा और दूसरा जो वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अच्छा, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब दोनों ही वर्ड को आप हाथ से लिखोगे तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करोगे, चाहे इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। मतलब समझो जैसे मेरा नाम है यहाँ पर ही इस तरह से, तो यहाँ पर ही हम लिख दिए रुबाबी इरम। ठीक है, इस तरह इटैलिक्स में लिखो, या अगर आप नॉर्मली ऐसे लिख रहे हो ना रुबाबी इरम, तो आप लिखने के बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये बोलने का इसका मतलब है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला वर्ड जीनस होगा बेटा, तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर होगा, और जो लास्ट स्पीसीज का होगा, ये तो मैं अपने नाम लिखती हूँ तो इस तरह से आदत है, बट अगर स्पीसीज है तो यहाँ पर ही ये स्पीसीज का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। तो याद रखिएगा हमेशा। देखिए मैंगीफेरा इंडिका को देख लो, ये मैंगो का बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, मैंगो का बॉटेनिकल नेम है। तो मैंगीफेरा में एम जो है ना वो कैपिटल है और यहाँ आई जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ टैक्सा। टैक्सा किसको बोलते हैं और टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। देखो टैक्सोनॉमी का मतलब साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स।
टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रुप में अरेंज करना। और देखो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कहाँ आ गया, ये है इधर, ये दिस वन, ये एक एक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम, ये याद करना है आपको। अभी साथ साथ याद करो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, ठीक है। फाइलम एनिमल में यूज़ करते हैं, डिवीजन प्लांट में, ठीक है। और उसके बाद किंगडम, ये याद होना चाहिए। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर। याद करिए यहाँ पर ही इन असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है और ये PYQ आया हुआ है ऑलरेडी। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हायरार्किकल किसको बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ अरेंजमेंट में होता है उसको हायरार्किकल बोलते हैं। चलो फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस किसका, अरेंजिंग थिंग्स को अरेंज करना, किसमें, ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, ये जो एक एक है, ये जो एक एक था इस तरह से, इसको टैक्सन, इसको हर एक अलग को हम लोग टैक्सा या फिर हम लोग टैक्सॉन बोल सकते हैं, हर एक को, ठीक है। या हम उसको रैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, सिस्टमेटिक्स क्या है, सिंपल सा टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कर दोगे तो वो सिस्टमेटिक्स आ जाएगा, ठीक है। याद रखो, टैक्सोनॉमी जो है ना, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कर दो तो वो आपका हो जाएगा सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो हो गया सिस्टमेटिक्स। अच्छा, इसके बाद इधर आ जाओ फिर से। तो टैक्सॉन बता दिए कि कोई भी, जैसे स्पीसीज हो, जीनस हो, कुछ भी हो, सब टैक्सॉन बोल सकते हैं। ये सबको हम लोग रैंक भी बोल सकते हैं। उसके बाद इधर आ जाओ, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपको ज़रूर से याद रख लेना है कि इच जीनस में हैव वन और मोर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी स्पीसीज जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी कि लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन त्रिपुरा, एक्सोटिक स्पीसीज आर एलियन स्पीसीज, एग्जाम्पल एसेसिया, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराना PYQ का मैंने लिख के रखा था, छोड़ो इसको। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो कि जीनस है सोलेनम, पैंथेरा, लियोपार्ड। जितना मतलब आपको सबका बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम नहीं याद करना, बस जो NCERT में लिखा हुआ है आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कौन किसके फैमिली में आया हुआ है ये भी आपको ज़रूर याद रखना। जैसे यहाँ देखिए 3 डिफरेंट जेनरस, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो यहाँ पर ही आपको ये ज़रूर समझ लेना है कि सोलेनेसी के अंदर कौन आ रहे हैं, सोलेनम आ रहे हैं, पेटूनिया आ रहे हैं और दतूरा आ रहे हैं। ये वाला चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो टेबल है ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसको आप जरूर यहाँ पर 1 2 3 4 जो ये पूरा टेबल है, इस टेबल को आप लोग जरूर अच्छा से कर लीजिए। और उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो हटा दिया है और हार्बेरियम को भी हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बॉटेनिकल गार्डन का एग्जाम्पल जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और जूलॉजिकल पार्क्स जो है वो बस एक बार पढ़ना है कि जो है अल्टरनेट फॉर्म में होता है कि एनालिटिकल इन नेचर होता है। यहाँ पर इससे भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। तो आप देखिए MAN मैन है, इसको उल्टा करिएगा तो नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कितना स्पीसीज का नेम्स होता है उसके लिए इसको देखा गया है। उसके बाद मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टैक्सोन। मोनो है ना, मोनो यानी किसी भी एक सिंगल टैक्सोन के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग जब तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। कुछ भी अगर वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो उसको बेयर कर लीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।